Hello guys, hello students. I hope you all are is amazing, good, healthy, wealthy, everything. Okay, so last वाले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कि सेल एक्चुअली होता क्या है अनाटमी जीएनएम का फर्स्ट क्वेश्चन राइट या फर्स्ट टॉपिक हमारा सेल हमने डिस्क्राइब किया था, सेल हमने एक्सप्लेन किया था, सेल होता क्या है, सेल का हमने डायग्राम देखा था। ओके, और हमने देखा था कि सेल का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको एग्जाम्स में उसको कैसे लिख के आना है ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ सके राइट। और जो सेल का डायग्राम है उसको हमें कैसे बनाना है, कैसे क्रिएट करना है ताकि आपके ना मार्क्स अच्छे आ सके राइट। सो देखो सेकंड क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है, व्हाट इज सेल ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शंस। जो सेल है ना उसके ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं और ऑर्गेनल्स के काम क्या क्या होते हैं, ठीक है। सो देखो एक बार हम अगेन डायग्राम देख लेते हैं सेल का, ठीक है। ये आपका सेल का डायग्राम। तो देखो फर्स्ट हमारी होती है सेल वॉल जिसने सेल को कवर किया हुआ है ऊपर से राइट। सेकंड जो सेल होता है ना, सेल की जो लेयर होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। आउटर लेयर क्या होती है, सेल वॉल। नेक्स्ट इज ये क्रोमेटिन्स है इसमें, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये क्या है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। एंड दिस इज राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, ठीक है, ये राइबोसोम्स राइट। अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे, इनका एक्चुअली काम क्या होता है, ये सेल में होते क्यों हैं, इनका काम क्या है। अगर ये सेल में है तो कुछ ना कुछ इनका काम भी होगा राइट। तो देखो फर्स्ट हमारी जो आउटर लेयर है उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल, जिसने सेल को कवर किया हुआ है। ये क्या करते हैं, प्रोवाइड एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। जो सेल होता है उसकी शेप को ये मेंटेन करती है और सेल को शेप देती भी है, प्रोवाइड करती है राइट। सेकंड जो लेयर हमारी सेल मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं कंट्रोल व्हाट एंटर्स एंड लीव्स द सेल। जो सेल होता है ना, मतलब सेल को सेल की जो लेयर, मतलब जैसे देखो सेल है, ठीक है। अब अगर एक बात आप सोच के देखो, अगर सेल में मेम्ब्रेन हट जाएगी तो सेल के अंदर के जितने भी ऑर्गेनल्स है वो तो सारे निकल जाएंगे राइट। तो सेल को कवर किसने किया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन ने। और सेल को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, सेल वॉल राइट। तो सेल मेम्ब्रेन जो है कंट्रोल व्हाट एंटर्स एंड लीव्स फ्रॉम द सेल, सेल में से क्या जा सकता है और क्या आ सकता है ये चीज़ कौन कंट्रोल करती है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो आपका नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेल में प्रेजेंट होता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। आपका एक नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस क्या होता है सेल का, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट्स प्रोवाइड एटीपी। एटीपी क्या होता है, एडेनोसाइट ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडेनोसाइट ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, इज एनर्जी बैंक ऑफ सेल बिकॉज इट स्टोर एनर्जी। एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइट ट्राइफॉस्फेट। ये ना एनर्जी बैंक होता है, इसमें बहुत सारी एनर्जी जो वो स्टोर रहती है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी प्रोवाइड कराता है सेल को, ठीक है। और जो एटीपी है उसका फॉर्मूला क्या होता है साइंटिफिकली, C10H169501 3P3, ये याद कर लेना आप, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म जो कि हमारा सेल में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, दी जिलेटिनस लिक्विड दैट फिल्स द इनसाइड ऑफ सेल। जो हमारा सेल होता है ना, अब देखो सेल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइजोसोम्स, लाइसोसोम्स, व्हाटएवर सारी चीज़ें राइट। अब एक चीज़ बताओ, अगर उसमें कोई फ्लूइड नहीं होगा तो वो सारी चीज़ें तो सेल के चिपक जाएंगी ना, वो फ्लोट कैसे करेंगे। और अगर चिपक गई तो उनको एनर्जी कैसे मिलेगी, एनर्जी नहीं मिली तो वो सारे मर जाएंगे। फिर अगर वो मर गए तो सेल मर जाएंगे, सेल मर गए तो ह्यूमन बॉडी कैसे वर्क करेगी राइट। तो जो हमारा सेल होता है ना उसमें ना एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से सारे ऑर्गेनल सेल के फ्लोट कर पाते हैं इजीली, ठीक है। और जितने जो भी सेल को फूड मिलता है ना, एनर्जी मिलती है, वो सारे वो फ्लोट कर करके वो गेट कर लेते हैं। ओके, सो जो फ्लूइड होता है ना सेल में, उस फ्लूइड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। The gelatinous liquid that fills the inside of a cell. It is composed of water, salt, various organic molecules. ठीक है, साइटोप्लाज्म किस चीज़ का बना होता है, वाटर का, सल्ट उसमें प्रेजेंट होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट ऑर्गेनल है सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स इनसाइड अ सेल थ्रू विच प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल्स मूव। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ना, वो एक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का।
बहुत सारी मेम्ब्रेन्स आपने देखो डायग्राम में, मैं आपको दिखा रही हूँ अगेन। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रे, राइट। तो ये ना मेम्ब्रेन्स के बहुत सारा नेटवर्क होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन्स वगैरह और अदर मॉलिक्यूल्स है वो मूव कर पाते हैं। अभी मैंने आपको बताया अगर ये लिक्विड टाइप्स की अगर चीज़ें नहीं होंगी सेल में तो सारे के सारे ऑर्गेनल्स एक चिपक जाएंगे एक जगह पे और उनको प्रोटीन्स या फिर फूड एनर्जी नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से वो अलाइव हो जाएंगे, राइट। तो नेक्स्ट ऑर्गेनल है आपका राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है, दिस साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल, ठीक है। प्रोटीन बनाने की साइट जो होती है ना वो राइबोसोम्स होती है। सेल में जो प्रोटीन बनाने का काम करता है वो राइबोसोम्स ही करते हैं। लाइसोसोम्स क्या होता है, ब्रेक डाउन ओल्ड सेल पार्ट्स, ठीक है। मतलब जो पुराने सेल्स हो चुके हैं, जो मरे हुए सेल्स हैं, उनको ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है और वो इजीली ब्लड में डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, अगर मरे हुए भी सेल्स है जो काम नहीं कर रहे, अगर वो भी बॉडी में पड़े ही रहेंगे तो न्यू सेल्स कैसे रिकवर होंगे उनकी जगह पे, राइट। तो उनको ब्रेक डाउन मतलब तोड़ने का काम लाइसोसोम्स करते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है न्यू सेल्स प्रोडक्शन के लिए। और क्या लाइसोसोम्स हेल्प भी करते हैं रिमूवल में, सेल्स को रिमूव करने में, जो डेड सेल्स है, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनल है आपका गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस क्या होता है, अ फैक्ट्री इन विच प्रोटीन रिसीव फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम्स होते हैं ना, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम्स होते हैं उनसे ये प्रोटीन रिसीव करता है। एंड अ सेल ऑर्गेनल दैट हेल्प प्रोसेस एंड पैकेज प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये प्रोटीन पैकेज भी होता है। देखो जो सेल होता है ना उसका मेन मतलब जिंदा रहने की जो चीज़ है वो प्रोटीन ही होती है, ठीक है। इसलिए इतने सारे जो ऑर्गेनल्स है वो प्रोटीन बनाने का, कोई प्रोटीन स्टोर कर रहा है, कोई प्रोटीन बना रहा है, कोई पावर हाउस है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको सारे ऑर्गेनल्स सेल के समझ आ गए होंगे। नोट्स जो मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं ये आप नोट डाउन कर लेना, ताकि आपका अगर एग्जाम से क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से इसको वहाँ पे राइट डाउन करके आ सको। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।